इंग्लैंड के खिलाफ बदतरीन शिकस्त, पाकिस्तान क्रिकेट में भौचाल, 3 सीनियर खिलाड़ी टीम से बाहर। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह दूसरे और तीसरे टेस्ट से ड्रॉप। सरफराज अहमद को फिटनेस टेस्ट पर एतराज भारी पड़ गया, स्क्वाड से रिलीज। अबरार अहमद डेंगी के बायस स्क्वाड से आउट। हसीबुल्लाह, मेहरान मुमताज, कामरान गुलाम, मोहम्मद अली, साजिद खान और जाहिद महमूद 16 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मंगल से शुरू होगा। इंग्लिश टीम को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। बैनुल-अक़वामी शेड्यूल और दीगर अवामिल को मद्देनजर रखकर खिलाड़ियों को आराम देने का फैसला किया। चाहते हैं खिलाड़ी ताज़दम होकर वापस आएं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वजाहत, कहा डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को इंग्लैंड के खिलाफ सलाहियतों का मुजाहरा करने का मौका फराहम किया जा रहा है। क्रिकेट बोर्ड का खिलाड़ियों का फिटनेस अमल जल्द मुकम्मल करने का फैसला। सिलेक्शन कमेटी और मेंटोर्स का 2 घंटे तवील इजलास। मोहसिन नकवी की पिचेस का मयार भी बेहतर बनाने की हिदायत। डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाहला को फारिग किए जाने का इम्कान। बाबर आजम को टेस्ट क्रिकेट में 50 बनाए, 2 साल बीत गए। आखिरी 18 टेस्ट इनिंग्स में सिर्फ 366 रन बनाए, बेहतरीन स्कोर 41 रहा। शाहीन आफरीदी को आखिरी 2 टेस्ट में सिर्फ 3 विकेटें ही मिली। आईनी तरमीम उजलत में नहीं की जा रही, ये पहले ही होनी चाहिए थी। आमिरों और जजेस की तरह मनमानी से कानून साजी या आइन में तरमीम नहीं करते। बिलावल भुट्टो का सोशल मीडिया पर पैगाम, बोले तारीख उन लोगों के लिए नागवार है जो समझते हैं सियासत का आगाज क्रिकेट वर्ल्ड कप से होता है। जस्टिस जोरा पटेल ने आसमा जहांगीर और IA रहमान से आईनी अदालत पर मशवरा किया। तजुर्बे ने साबित किया वफाकी आईनी अदालत मुल्क की जरूरत थी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर हिमायत हासिल करने का मिशन, लीगी वफ्द की MQM क़यादत से मुलाकात, आईनी तरामीम पर एतमाद में लिया। एहसन इकबाल बोले मुजव्वज़ा आईनी तरमीम से कोई जमहूरी जमात मना नहीं कर सकती, अदलिया को सियासत से पाक करना चाहते हैं। MQM की पेश करदा सिफारिशात पर बात होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मौजूदा सूरत हाल और मुस्तकबिल में मुल्क के इस्तेहकाम पर बात हुई। लापता कारकुनों का मामला भी ज़ेरे बहस आया। PTI की बानी से अडियाला जेल में मिलने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त वज़ारत दाखिला को मौसूल। बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा की बानी चेयरमैन से मिलने की इस्तदा, मौक़िफ़ अपनाया। आखिरी बार 3 अक्टूबर को वकील बानी से मिले, फौरी मुलाकात की इजाजत दे दी। पाकिस्तान का सिफारती महाज पर टेक ऑफ, शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 2 रोज बाद, इंतजामात मुकम्मल। कौम आलमी रहनुमाओं को खुशामदीद कहने को तैयार। स्टाफ लेवल मुज़ाकरात के लिए मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों की आमद शुरू। मुज़ाकरात कल मुतवक्के, रूस, भारत, चीन, किर्गिस्तान और ईरान के नुमाइंदे शरीक होंगे। शहर इक़्तिदार को सजा दिया गया, रुकन ममालिक के सरबराहान की तस्वीर और परचमों की बहार। चीनी वजीर आजम ली चियांग 4 रोजा दौरे पर कल पाकिस्तान आएंगे। सदर और वजीर आजम समेत दीगर सियासी और अस्करी क़यादत से मिलेंगे। दोनों ममालिक के वज़ीर आजम CPEC के तहत ताउन पर बातचीत करेंगे। इक़्तिसादी, तिजारती ताल्लुकात समेत तमाम पहलुओं पर बात होगी। चीनी वजीर आजम SCO सरबराहान हुकूमत कौंसिल इजलास में भी शिरकत करेंगे। चीनी वजीर आजम 11 साल बाद पाकिस्तान आ रहे हैं, दौरा गेम चेंजर साबित होगा। वजीर इत्तलात अतातारट कहते हैं पाकिस्तान अन पर यकीन रखता है। SCO कॉन्फ्रेंस रीजनल ताउन, तिजारत और इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुश्तरका चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए नतीजा खेज होगी। पूरे खित्ते को फायदा होगा। दुनिया जान चुकी पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके हैं। तकरीब से खिताब में बोले पाकिस्तान और चीन की मिसाली दोस्ती नस्ल दर नस्ल आगे मुंतकिल हो रही है, हर मुश्किल वक्त में मजबूत से मजबूत तर हुई। बानी PTI और इसराइल गठजोड़ SCO को सबोताश करने के लिए सरगर्दा। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ तल अबीब से हिदायत और हिमायत मिल रही है, शर्जील मेमन का दावा। कहा PTI बैरूनी मुल्क दुश्मन एजेंडों पर अमल पैरा है, सियासत नहीं सेहूनी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है। चीनी सदर के दौरे को नाकाम करने की साजिश का भी हिस्सा रहे। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास पर एहतजाज की कॉल, MQM की तहरीक इंसाफ पर शदीद तंकीद, फैसला वापस लेने का मशवरा। मुस्तफ़ा कमाल बोले कॉन्फ्रेंस के दौरान एहतजाज मुल्क दुश्मनी है, सियासत मुल्क की सालमियत से ऊपर नहीं।
हमारा दुश्मन इस्तेहकाम नहीं आने देना चाहता, हम भी माजी में इसका शिकार रह चुके। मंजिल नहीं, रहनुमा चाहिए के नारे ने हमारी नस्ल बर्बाद कर दी। चीन ने बिजली बहरान पर काबू पाने में मदद की, मंसूबों में 20 अरब डॉलर सरमायाकारी की। चीनी IPP से सरमायाकारों के लिए नई राहें खोली। वजीर आजम और आर्मी चीफ CPEC फेज 2 आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वजीर खजाना का तकरीब से खिताब, कहा मुल्की बरामदात में इजाफा हो रहा है, करेंसी मुस्तहकम हो रही है। आइंदा 2 हफ्तों में ज़र मुबादला ज़खायर 11 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगे। अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के लिए 34 अरब 73 करोड़ का सरप्लस बजट मंजूर। मरियम नवाज ने प्राइवेट पार्टनरशिप से हाउसिंग प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का प्लान भी मांग लिया। दरखास्त दहिंदगान के कवायद की तस्दीक का अमल तेजी से जारी रखने की हिदायत। हुकाम की ब्रीफिंग, बताया अपनी छत अपना घर पोर्टल पर 5,44,000 लोग रजिस्टर्ड हो चुके। गवर्नर का इंतजामी मामलात से कोई लेना देना नहीं, चाय कॉफी और मेवा जात एंजॉय करें। हुकूमत और सुबह कैसे चलाना है मरियम नवाज बेहतर जानती हैं। अज़मा बुखारी का सलीम हैदर के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा जो काम तहरीक इंसाफ करती है वो गवर्नर पंजाब ने शुरू कर दिए। सिंध के स्कूलों में जानवर बंधे नजर आते हैं, इम्तहानात में नकल और पूरे सेंटर्स का बिकना रिवाज है। वजीर तालीम सिंध सरदार अली शाह का जवाब, कहा इम्तहानी मराकज फरोख्त होने की गवाही खुद वजीर पंजाब दे चुके। पंजाब हुकूमत को विफाक के सिंध से रवा रखे सलूक पर भी बात करनी चाहिए। मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन में इंसानी हुकूक की पामालियों पर मुजफ्फराबाद में कुल जमाती मुशावरती इजलास। भारतीय और इसराइली मजालिम की भरपूर मजम्मत। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर बोले इज्तिमाई दानिश से मसाइल हल करने होंगे। अगर मुत्तहिद होकर मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला ना किया तो शायद देर हो जाएगी। इकट्ठे हो गए तो दुश्मन पोलराइजेशन पैदा नहीं कर सकेगा। गाजा में जुल्म का बाजार गर्म। इसराइल की जबालिया, नसीरात और अल बुरेज कैंप पर बमबारी। 24 घंटों में 52 शहादतें, मजमूई तादाद 42,227 हो गई। गाजा के मजलूमों से इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर में एहतजाज। फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्वीडन में शहरी सड़कों पर आ गए। इसराइल के बैरूत समेत कई मकामात पर हमले, 18 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयां, दर्जनों रॉकेट दागे। जमीनी ऑपरेशन में भी सहूनी फौज को पसपाई। झड़पों के दौरान 5 फौजी हलाक, दर्जनों जख्मी। इसराइल का रेड क्रॉस की गाड़ी पर हमला, 4 एहलकार जख्मी। सऊदी अरब का तैयारा इमदादी सामान लेकर बैरूत पहुंच गया। इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के आम मिशन का एहतराम करे, निशाना ना बनाया जाए, पोप फ्रांसिस की अपील। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश, फ़रीक़ैन से तहम्मुल और जंग बंदी का मुतालबा। कशीदगी के खात्मे के लिए सफारती कोशिशों को तेज करने पर जोर। कराची में 2 तंजीमों का एहतजाज, दफा 144 की खिलाफ वर्जियों पर 3 तलवार और प्रेस क्लब समेत 35 अफराद गिरफ्तार। पुलिस का कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। लाहौर में फिजाई आलूदगी बरकरार, दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 178 रिकॉर्ड। मरियम नवाज की हिदायत पर स्मॉग की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां। आलूदगी का बाइस बनने वाली 300 गाड़ियां बंद, 400 से जायद का चालान। आलमी नंबर 1 यानिक सिनर ने शंघाई मास्टर्स टेनिस का टाइटल जीत लिया। फाइनल में नोवाक जोकोविच को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी।